हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अपन कंटिन्यूटी। एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर समझ में आया नहीं है, इसलिए अपन फ्रेशली एक बार फिर से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी। ओके, टॉपिक का पूरा नाम है बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का मतलब समझेंगे कि क्या होता है। बच्चों मैथ्स में y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम की स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बच्चों फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। इस स्ट्रक्चर को हम फंक्शन बोला करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि आप x की वैल्यू दो और बदले में y की वैल्यू लो। जैसे कोई भी आपके सामने कोई चीज लिखी, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है बच्चों? ये है मैथमेटिकल फंक्शन। क्या है ये? मैथमेटिकल फंक्शन। और मैथमेटिकल फंक्शन ये कहता है बच्चों कि आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, चलो देखते हैं। x की वैल्यू डालते हैं 0। x की वैल्यू 0 पे देखो बच्चों, y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 5। जहाँ जल्दी पढ़ाऊँ बता देना, बेटा रोक के पूछना, हिचकिचाने की टेंशन की बात नहीं है। x की वैल्यू 0 डालो, 0 प्लस 5 कितना आ गया भाई? 5 आ गया। x की वैल्यू 1 डाल बेटा, 1 डालोगे तो 1, 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 7 और 8। मतलब बच्चों आप x की कोई ना कोई वैल्यू डाल रहे हो और आपको बदले में आउटपुट मिल रहा है, आपको बदले में आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने को जाओगे तो क्या बनाओगे बेटा? एक y एक्सेस बनाओगे और एक x एक्सेस बनाओगे। यहाँ पर x की वैल्यू डाल रहे हो, देखो कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5। तो इस पॉइंट का नाम क्या लिखोगे बेटा? 0,5। फिर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है तो 1 पे y की वैल्यू 8 है, मतलब यहाँ पे 1,8। समझ गए ना? इस तरीके से आप और भी वैल्यूज डालते जाओगे तो आपके पास एक ग्राफ बनता जाएगा। मान लो लगभग ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये देखो, ये ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना? ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये फंक्शन जो आपके सामने दिख रहा है, सवाल के पहले एक लॉजिक क्लियर कर दूं कि ये क्या था मेरे पास? एक फंक्शन। कैसा था? फंक्शन, जिसका आउटपुट y था, इनपुट x था। तो मैं क्या कहता था कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y x का फंक्शन है, मतलब x हो गया इनपुट और y हो गया आउटपुट। आप x में कुछ ना कुछ दोगे और आपको बदले में y के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। इस इनपुट और आउटपुट को आप एक ग्राफ में ड्रॉ करते हो, आप एक प्लॉट में एक्स वाई एक प्लेन में ड्रॉ करते हो तो आपको एक निश्चित प्लॉट मिलेगा, एक आपको कर्व मिलेगा। इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो यार मैथ्स में तुम कुछ भी ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, उसको तुम ग्राफ में बना सकते हो। यस, फोन आ रहा। यस, तो ये जो है आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास इनपुट x है और आपके पास आउटपुट y है तो x और y की रिश्तेदारी को, कि x के साथ y कैसे डिपेंड कर रहा है, ये देखिए, ये दिख रही रिश्तेदारी x और y की, कि x 0 दोगे तो y 5 देगा, x 1 दोगे तो y 8 देगा। आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ये आपको एक प्लॉट मिलेगा। इस प्लॉट को ही बोलते हैं अपन ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब सवाल ये उठता है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें आप x की वैल्यू कितनी दे सकते हैं? आप इसमें x की क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं? बताइए, जवाब दीजिए अपना। आप इसमें x की वैल्यू क्या क्या इनपुट दे सकते हैं? इसमें आप x क्या क्या पुट कर सकते हैं? पहला सवाल है, इसमें आप x क्या क्या पुट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, आप इसमें x की जगह पे क्या पुट नहीं कर सकते? यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर हम x की जगह पे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू r। आपने कहा सर हम x की जगह पे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू r। जब भी आप रियल नंबर बोलते हैं ना बच्चों, तो रियल नंबर का मतलब मालूम क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है इस तरफ प्लस इन्फिनिटी और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अभिषेक, मैंने कहा आपसे कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, ये y और x की रिश्तेदारी दी गई है। y और x की रिश्तेदारी को ही मैथ्स में फंक्शन बोला जाता है। मैंने आपसे पूछा बताइए इसमें x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आपने कहा कि मैं x की जगह पे इसमें एवरीथिंग पुट कर सकता हूँ, ऑल रियल नंबर। ओके, ऑल रियल नंबर, आप x के प्लेस पे ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो बच्चों x की जगह पे आप ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ऑल रियल नंबर क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि आपके हर रियल नंबर पे ये आउटपुट देगा, हर रियल नंबर पे आपके आउटपुट देगा। आउटपुट देगा मतलब हर रियल नंबर पर ग्राफ का कोई ना कोई पॉइंट प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई पॉइंट प्रेजेंट होगा। तो बेटा इसी जो इनपुट को बोलते हैं अपन डोमेन, यही इनपुट क्या कहलाता है?
डोमेन कहलाता है। और इनपुट के बदले जो y की वैल्यूज निकल रही हैं, ये देखो ये y निकला है यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे y ये निकलेगा, फिर यहाँ पे y ये निकलेगा, इसको बोलते हैं अपन रेंज। तो इनपुट जो आप देते हो वो डोमेन कहलाता है, आउटपुट जो आप देते हो वो रेंज कहलाता है। मेरा सवाल ये था कि आप इसमें x क्या दे सकते हो? आपने कहा सर इसमें x हर कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप x इसमें हर कुछ दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं बच्चों? क्योंकि ये एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन। और एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर जगह इसको जो कुछ खिलाओ ये खा लेता है। तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है, अभी मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कहीं से कुछ भी दे दो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, एक निश्चित वैल्यू आपको इसकी मिलेगी। इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। तो यदि आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल का डोमेन होता है आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर। ये हर जगह आपको एग्जिस्ट होगा। मतलब आप यदि इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप x की जो भी वैल्यू देंगे आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं बड़े आराम से। क्या समझ में आ रहा है कि x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू प्रेजेंट है, और इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या पड़ी? क्या बिल्कुल नहीं पड़ी। अरे भाई, पेन उठाने की जरूरत तब पड़ती जब ग्राफ किसी पॉइंट पे टूटता या किसी पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू ना आती। मुझे आप एक पॉइंट ऐसा बता दो ढूंढ करके इसमें जिसमें ये ग्राफ वैल्यू ना दे, जिसमें ये फंक्शन वैल्यू ना दे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। आप इसको जो खिलाओगे उस पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर उगलेगा। तो इसलिए ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस। तो व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन विच वी कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्ट आवर पेन। बिना अपने पेन को उठाए अगर किसी ग्राफ को हम बना सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया जी? ये कंटिन्यूअस फंक्शन। एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल देता हूं तब और ज्यादा क्लियर होगा कि सर ये तो ठीक है, आपने बता दिया सर इस ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूं। एक डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल दीजिए सर जिसमें हमको पेन उठाना पड़े। चलिए बच्चों मैं ले देता हूं एग्जांपल, y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x। देखिए बेटा आयुष, अभिषेक, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x मेरे पास फंक्शन है। क्लियर हो गया ना? मैं x की क्या क्या वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पे बताइए? मैं x की क्या मैं इस बार x की वैल्यू ऑल रियल नंबर दे सकता हूँ? क्या नहीं दे सकता भाई? क्यों नहीं दे सकता? मैंने पूछा भैया x की वैल्यू क्या दे सकता हूँ, क्या मैं ऑल रियल नंबर दे सकता हूँ? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में क्या आता है? जीरो भी आता है। रियल नंबर के अंदर क्या बैठा होता है? जीरो। और जरा जीरो दे करके देखो इसको, तो y इज इक्वल टू 1/0 मतलब क्या आ जाएगा बेटा? इन्फानाइट। इन्फानाइट एक फाइनाइट यानी निश्चित वैल्यू नहीं है। इन्फानाइट एक कंसेप्ट है। इन्फानाइट एक क्या है? कंसेप्ट है। मेरे सेल में अनगिनत बाल, तो ये क्या है? एक कंसेप्ट है, एक मतलब एक हाइपोथेट है। तो 1/0 इट इज इन्फानाइट, ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है। मतलब x इक्वल टू 0 खिलाने पर इस फंक्शन का अता पता नहीं है, एकदम से ये फंक्शन गायब हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन 0 पर टूट रहा है। आइए ग्राफ बनाता हूं बच्चों में, देखो ग्राफ बनाता हूं y इज इक्वल टू 1/x का। y इज इक्वल टू 1/x। बेटा ये दिया इनपुट, ये लिया आउटपुट। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1/1, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1/2 मतलब कितना बेटा? 0.5। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1/0.3 यानी 0.33। मैथ्स के पासिंग नंबर 0.33। x की वैल्यू 4 1/4 यानी 25 पैसे 0.25। बोलो भैया, और आगे जाते जाओगे और कम होता जाएगा। x की वैल्यू 5 डालोगे तो 1/5 कितना होता है? 0.20। 25 या 100। बोलो बेटा आया समझ में ना? तो चलिए आइए प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू भी 1, ये देखो। तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1। मेरे पास ग्राफ नहीं, बट आप लोग तो बचपन से प्लॉट करते आए हो। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 0.5 मतलब 1 का आधा यहाँ। बोलो बेटा यस। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0.33 मतलब और कम। x की वैल्यू 4 पे और कम। तो बेटा ग्राफ प्लॉट करो, देखो आ रहा है, आ रहा है। और जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जाओगे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाते जाएगा, क्योंकि x जितना कम होगा y उतना हाई होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x को कम करो और y को लिफ्ट करो। यस। तो बच्चों x की जितनी वैल्यू आप बढ़ा रहे हो
y की वैल्यू कम हो रही है, और क्यों ना हो यार, इनवर्स रिलेशन है, x की वैल्यू कमेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। बट हमारा टारगेट क्या है, हमें यहाँ देखना है जीरो पर। देखो जीरो पर फंक्शन क्या हो रहा है, जाते ही जा रहा, जाते ही जा रहा, जाते ही जा रहा, बट क्या किसी पॉइंट को टच करेगा? नहीं टच करेगा, क्योंकि बोले कितना, बोले इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता ना, इन्फिनिटी तो एक कंसेप्ट है, अनगिनत तो कभी आप छू सकते ही नहीं हो, तो इसलिए ये इन्फिनिटी को टच नहीं कर पाएगा, मतलब ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, दूसरे तरफ के हाल भी देख लो। दूसरे तरफ के हाल का मतलब x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, 3, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -5। बेटा मैंने x की वैल्यू नेगेटिव बन दी, खुद से बताओ, x की वैल्यू -1 दोगे क्या उगलेगा? -1। x की वैल्यू -2 दोगे क्या उगलेगा? -0.5। x की वैल्यू -3 पे क्या उगलेगा? -0.33। बोलो यस और नो। तो x की वैल्यू अपन ने निगेटिव दी है तो आउटपुट भी निगेटिव आया है, तो ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि वैल्यूज तो आपको याद हैं, तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर x की वैल्यू -1 दी तो y की वैल्यू इसने -1 दी, x की वैल्यू -2 दी मैंने सर, तो y की वैल्यू इसने कितनी दी? -0.5। x की वैल्यू -3 दी तो इसने y की वैल्यू कितनी दी थी? -0.33। बोलो यस और नो। ओह यस 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 यस, सॉरी बेटा, बिल्कुल सही, थैंक यू। नीचे जाएगा इधर -1, ठीक है ना, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू कितनी है? -2, -2 पे y की वैल्यू और ऊपर की तरफ -0.5, x की वैल्यू -3 पे वैल्यू ये आ रहा समझ में ना? देखो बेटा, ग्राफ यदि मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, आ रहा समझ में? अब कंबाइंडली यदि मैं बात करूं कि इस ग्राफ को आपको बनाना हो, क्या बिना पेन उठाए आप इस ग्राफ को बना सकते हो? बिना पेन उठाए आप इस ग्राफ को बना सकते हो? कॉपी में बना के देखो भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है बताना, बताइए, बिना पेन उठाए क्या इस ग्राफ को बना सकते हो आप? इतना टाइम लगेगा बोलने में? यस की नो आदर्श? नो भाई, क्योंकि देखो x = 0 पर आपको ग्राफ पेन उठाना ही पड़ेगा। यहां तक आओगे 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 आओगे, चलो आ गए, अब क्या करोगे? टच थोड़ा ना कर रहा है, टच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि x = 0 आप पुट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि x = 0 इसकी डोमेन का पॉइंट ही नहीं है, 1/0 पर इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? सब कुछ खाऊंगा मगर जीरो नहीं खाऊंगा, ये इसकी डोमेन है, डोमेन है, जीरो नहीं खाऊंगा। क्योंकि जीरो क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि जीरो में मेरी वैल्यू क्या हो रही है? इनफाइनाइट। और फंक्शन क्या है? फंक्शन है रियल का बदला रियल। धर्मेंद्र की पिक्चर होती है ना, खून का बदला खून, तो वैसे ही फंक्शन होता है रियल का बदला रियल। रियल देंगे बदले में रियल लेंगे, समझ गए ना? रियल मतलब फाइनाइट नंबर, निश्चित संख्या को बोलते हैं फाइनाइट, अनिश्चित को बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित, ये अनिश्चित आंसर है, पता नहीं क्या आंसर आ जाए, समझ गए ना? बट ये तो इसमें आप जीरो पुट नहीं कर सकते हो, तो जीरो पर फंक्शन क्या हो रहा है? टूट रहा है। जीरो पर फंक्शन क्या हो रहा है? टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ, तो ये क्या है फंक्शन? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? ए फंक्शन विच कैन नॉट बी ड्रॉन इन ए सिंगल फ्लो, ओके, है ना? और ए फंक्शन विच कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, ऐसा फंक्शन जिसको हम बिना पेन लिफ्ट करे बना नहीं सकते हैं, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। उसमें पेन उठाना ही पड़ेगा आपको, वो फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना? अब सवाल उठता है सर कि हमको डिसकंटिन्यूटी पहचानना है, तो हम कैसे पहचाने? आपके सामने फंक्शन दे दिया भाई, आदर्श एक फंक्शन दे दिया आपको कि ये फंक्शन पहचानो कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो मन में क्या आएगा आपके? अच्छा अच्छा अच्छा, सर ने बोला था ग्राफ बनाओ। भाई ग्राफ बनाने बैठोगे, खांचे लोगे, एक्स वाई, है ना? डोमेन क्या होगी? आप मतलब आप नेचुरली जो डोमेन मान के चलते हो वो क्या चलते हो? -∞ से +∞। तो अपने बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, इतने साल बीत जाएंगे अपन को यदि ग्राफ बनाने बैठेंगे तो। क्यों भाई? इतने पॉइंट अगर सारे ड्रॉ करते जाओगे, चलो ये तो सीधा साधा ग्राफ दे दिया मैंने, उल्टा पुल्टा ग्राफ दे दिया तो सब पे पुट करोगे तो अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी, अपन ग्राफ नहीं बना पाएंगे। मतलब ग्राफ बना करके देख पाना मुश्किल है कि अपन पता चले ग्राफ बनाएं और देखें कि ग्राफ कहीं पर टूट रहा है तो डिसकंटिन्यूअस होगा और नहीं टूट रहा है तो कंटिन्यूअस। तो ग्राफिकल मेथड सही है क्या? नहीं है, अपने पास ग्राफिकल मेथड सही नहीं है, क्योंकि अपन ग्राफ के उतने बड़े एक्सपर्ट भी नहीं है ना? और ग्राफ ये तो छोटी वैल्यूज के लिए है। मान लो कहीं डिसकंटिन्यूटी आ रही हो x = 5,000 पे या 50,000 पे, समझ गए ना? तो अपन को तो 2-4 क्लासरूम तोड़ करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, 5-6 क्लासरूम तोड़ करके,
पता चला अपनी कॉपी वॉशरूम तक पहुंच गई। समझ गए ना? यस। तो यार भैया अपन ग्राफ बना करके नहीं देख सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो अपन को दूसरी मेथडों की जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। समझ गए ना? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। आप किसी दिन स्कूल में अब्सेंट हो जाएं, आप किसी दिन स्कूल में अब्सेंट हो जाए और टीचर उस दिन अटेंडेंस ना ले, भाई दो ही बातें हैं, या तो टीचर को पता था आज अब्सेंट हो, फिर तो डिसकंटिन्यूटी कोई बात ही नहीं है, घर में फोन लगा के बोल देंगे पेरेंट्स से कि आपका बच्चा नहीं आया है। समझ गए ना? उस दिन टीचर ही नहीं आया या बच्चे नहीं आए या टीचर रजिस्टर लेके नहीं आया या अटेंडेंस नहीं ली, अगले दिन टीचर क्लास में पहुंचता है और बोलता है क्या भैया अभिषेक आज आए थे क्या, कल तुम आए थे? क्यों अभिषेक कल तुम आए थे? अभिषेक का नाम ए है, ए मतलब एक्स एक्सेस पे बैठा हुआ कोई पॉइंट, जैसे अभी यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे मैं पूछ रहा था, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी आई थी, तो मैं अभिषेक से पूछूंगा अभिषेक कल आए थे क्या? अभिषेक बोलेगा हाँ आए थे। तो अभिषेक से बोलूंगा अच्छा तुम बताओ तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एफ ए क्या था, तुम्हारा आउटपुट क्या था, तुम्हारा आउटपुट क्या था? मुंह से बोलो मैंने क्या पढ़ाया था, ए पर आउटपुट क्या था। समझ गए ना? ए पर आउटपुट क्या था, इसको अपने हिंदी में यही समझ लो कि मुंह से बताओ मैंने क्या पढ़ाया था। तो अभिषेक दो चीजें बोलेगा कि सर आपने ये पढ़ाया था, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा। समझ गए ना? अब अभिषेक के आजू वाले से मैं पूछता हूं, आजू मतलब अभिषेक के जो लेफ्ट में बैठा हुआ है, अभिषेक के जो लेफ्ट में बैठा हुआ, अगर अभिषेक ए है तो अभिषेक के जस्ट लेफ्ट में बैठा हुआ बच्चा को मैं क्या नाम दे सकता हूं? ए से कम वाला। लेफ्ट की जो वैल्यू आती है वो कम आती है ना, जैसे ये 3 है बैठा हुआ, मान ले 3 है, तो 3 से पीछे कौन बैठा होगा? 2.9999999। समझ गए ना? हाँ, तो इससे पूछ रहा हूं मैं जस्ट बाजू वाले से, मैं बोलूंगा अच्छा भैया तुम बताओ मैंने क्या पढ़ाया था, उसके आजू वाले से। मतलब एफ मतलब आउटपुट, एफ मतलब आउटपुट, ये मेरा इनपुट है, मैं इससे पूछ रहा हूं तुम बताओ तुमने क्या पढ़ाया था। तो एफ ए माइनस एच से पूछा मैंने, और फिर मैंने क्या पूछा? इसके बाजू वाले से, ए प्लस एच मतलब राइट से। तो यहाँ पे मैं किससे पूछूंगा? 3 के राइट वाला, 3.000000001, 3.0000001। समझ गया ना? जस्ट आजू और जस्ट बाजू, ऐसा नहीं कि 3 के बाद सीधे 4 से पूछ लो या सीधे 5 से पूछ लो। लिमिट का मतलब होता है बिल्कुल पास में। तो जस्ट मैंने आगे वाले से पूछा, तो मैंने कहा किससे पूछा? ए प्लस एच, ए प्लस एच। आप बताइए अगर अभिषेक यहां आया हुआ था तो क्या कंडीशन बन रही है आपके मन के मुताबिक? इन तीनों के रिप्लाई एक ही आने चाहिए कि अलग अलग आने चाहिए? अलग अलग आने चाहिए। अरे भैया अलग अलग आएंगे तो इसका मतलब ये तीनों लफड़े वाले लोग हैं। इसने बोला सर आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया था, इसने भी बोला सर आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया था, इसने बोला सर आपने आपने भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया था। तीनों कोइंसिड हो रहे हैं ना, मतलब तीनों के स्टेटमेंट सेम है ना, मतलब हाँ इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस था। जो ए ने जवाब दिया वही ए माइनस एच ने दिया और वही ए प्लस एच ने दिया, बिल्कुल जस्ट बाजू में। यार फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता है, मगर हाँ यहाँ पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये बात की तसल्ली हो गई। समझ में आया ना? तो इसका मतलब अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और साथ ही साथ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 50,000 जो भी हो, इनफाइनाइट ना हो। समझ गया ना? मतलब कोई ये बच्चा ना बोले सर पता नहीं क्या पढ़ाया था, हम तो आए थे मगर पता नहीं क्या पढ़ाया था आपने, कुछ कुछ तो पढ़ाया था। समझ गया ना? तो मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट। समझ गया ना? तो इस फंक्शन, सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। लिखिए डेफिनेशन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। खबरदार आदर्श अगर चुप रहे तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, पूछना जहां भी डाउट हो 10 बार पूछना, चुप बिल्कुल नहीं बैठना, जब तक क्लियर नहीं होगा 17 तरीके के एग्जांपल से क्लियर करूंगा। लिखो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट। लिखो ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, इनपुट x आउटपुट y। ए फंक्शन y, युवराज इसको ले जा बेटा, ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज
said to be continuous at a point x equal to a। एक फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है इफ फंक्शन की a पर वैल्यू f ऑफ a, फंक्शन की a पर वैल्यू f ऑफ a इक्वल्स टू फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन पर राइट हैंड लिमिट। f of a equals to f of a plus h equals to f of a minus h। ओके, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। आदर्श से पूछा क्यों भैया आए थे, उसने बोला हाँ आए थे। आदर्श के राइट वाले से पूछा क्यों आए थे, उसने भी बोला हाँ ये पढ़ाया था आपने। और उससे भी पूछा क्यों मैंने क्या पढ़ाया था, उसने भी बोला मैंने यही पढ़ाया था। अगर तीनों की वैल्यू इज इक्वल्स टू एक फाइनाइट वैल्यू मिले, फाइनाइट मतलब निश्चित वैल्यू मिले, अनिश्चित नहीं, सो इसका मतलब तीनों की वैल्यू इक्वल हो साथ ही साथ फाइनाइट हो, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, सो दैट टाइम योर फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट x इक्वल टू a। तो कंटिन्यूटी कहां पर डिफाइंड होती है, किसी पॉइंट पर। कंटिन्यूटी कहां पर डिफाइंड होती है, किसी पॉइंट पर। भाई आप स्कूल आए थे तो किस दिन आए थे ना, किसी तारीख को आए थे ना, है ना। यस, अगर मैं कहूंगा कि ये तो स्कूल आता है तो इसके दो मायने, या तो आप मेरे को पॉइंट बताओ कि भाई कब आता है, किस तारीख को आता है, या आपने पूरा कह दिया कि ये थ्रू आउट आता है, मतलब अपनी पूरी डोमेन में आता है, साल के 365 दिन आता है। तो अगर आप कह रहे हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो चीजें बेटा ध्यान से समझना, या तो कहो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो अच्छा लगता है, और या कह रहे हो कि ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस है। फंक्शन ही कंटिन्यूअस मतलब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। मैंने कहा ये बच्चा बहुत पंक्चुअल है, ये बच्चा बहुत पंक्चुअल है, मतलब महीने के 30 के 30 दिन ये क्लास आया है ना। अगर मैंने कहा ये बच्चा बहुत पंक्चुअल है तो इसका मतलब ये 30 के 30 दिन क्लास आया है। तो दो चीजें होती हैं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और दूसरा कंटिन्यूटी इन द इंटरवल। तो अगर इंटरवल की बात करोगे तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस, और अगर पॉइंट की बात करोगे तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। ठीक है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, f ऑफ a इक्वल टू, बेटा राइट हैंड लिमिट लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड लिमिट को लिखने का एक तौर तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू, कहां पर ट्रेस कर रहे हैं लिमिट, a के आगे या a के पीछे, a के आगे, तो a प्लस भी बोलते हैं बेटा, a प्लस h को, सिंबल a प्लस, काय पे टेस्ट करते हैं, फंक्शन पे, लिमिट x टेंड्स टू a f x। सेकेंड f ऑफ a माइनस h क्या बोलेंगे यार, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस फंक्शन की वैल्यू। आ गया समझ में ना। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट, इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यूज होगा बच्चों, स्टार लगा दिया मैंने, आप भी लगा लो। एक और फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, फंक्शन की a पर वैल्यू f है, बेटा दोनों चीजों को मर्ज करके कॉमन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ, लिखना बाद में, दोनों चीजों को मर्ज करके कॉमन स्टेटमेंट बना सकते हैं। लिमिट a टेंड्स टू a प्लस x टेंड्स टू a माइनस, मतलब a पर जाना है, ये बैठा हुआ है a x एक्सिस के ऊपर। अब a पर जाने के दो तरीके हैं, यहां से भी अप्रोच कर सकते हो, यहां से भी अप्रोच कर सकते हो। जब आप a पर इधर से अप्रोच करते हो तो a से बड़ी वैल्यू लेते हुए अप्रोच करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ समय के लिए a 3 है, अब आप यहां से आ रहे हो तो 3 से बड़ी वैल्यू 5, 4, 4.5, 4.2 ऐसी वैल्यू लेते आओगे ना, तो ये कहलाता है राइट हैंड लिमिट। जब इधर से अप्रोच करोगे तो 3 से छोटी वैल्यू लेते हुए अप्रोच करोगे, यस और नो। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको मैं क्या कह रहा था, ये फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, इन दोनों स्टेटमेंट की जगह एक कॉमन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a f x। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा सिविल लाइन पहुंचो, ये a पॉइंट सिविल लाइन है, सिविल लाइन पहुंचो, तो आपके पास दो रास्ते हैं यार, इधर से पहुंचो या इधर से पहुंचो। मैंने ये नहीं बताया कि सिविल लाइन किस तरफ से पहुंचो, मैंने कहा मेरे घर आओ, तो आप लेफ्ट से भी आ सकते हो और राइट से भी आ सकते हो, समझ गए। तो इन दोनों इस दोनों स्टेटमेंट का जो कंसाइज है, जो बल्क स्टेटमेंट है वो ये है, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट की जगह ये भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत।
तो भाई ये हो गया अपना, ये कहलाता है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। नोट करो, बढ़िया। बताओ कहीं पर दिक्कत हो, बातें करो मुझसे, बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम। बच्चों कुछ ग्राफ दिखाते हैं आपको और ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। देखो कई जगह कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं करती, ग्राफ से देखना। पहले सिंपल टाइप के ग्राफ बढ़ाएंगे। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यस, ये ग्राफ है। हाँ, ये ग्राफ है, दिख रहा है भैया अच्छे से? ये ए पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है? ए पॉइंट। अब देखिए इस ग्राफ में यदि मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं एफ ऑफ ए माइनस एच, और एक जस्ट आगे पॉइंट ले रहा हूं एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए माइनस एच यानी ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दिख रही कि नहीं दिख रही है? ए के जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये K1 है, तो एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? K1। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, देखो बेटा जस्ट आगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। ये कितना आ गया बेटा? K2। आप ग्राफ में देख करके बताइए K1 और K2 की वैल्यू क्या अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है यार, ग्राफ में अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ तो ये इधर वाला मतलब दायां वाला कुछ और बोल रहा है कि सर आपने केमिस्ट्री पढ़ाई, बायां वाला कुछ और बोल रहा है, वो कह रहा सर आपने फिजिक्स पढ़ाई। तो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और रही बात फंक्शन की, तो फंक्शन की बत्ती गोल है, देख लो भैया, बीच में गैप है। गैप मतलब कोई वैल्यू ही नहीं बैठी है। देखो बीच में गैप दिख रहा नहीं दिख रहा? हवा भरी है ना, बीच में गैप है। तो LHL RHL इक्वल नहीं है। और साथ में यदि मैं FA बोलूं तो FA क्या है? नॉट डिफाइंड। FA क्या है बेटा? नॉट डिफाइंड। तो बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया ना? अब एक चीज और देखो, एक और फंक्शन। हाँ, ये फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना? मे बी वहां से आज शायद आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, ये मैं पॉइंट पे बता रहा हूं, ये इस पॉइंट पर ये पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए। मुझे आप केवल इतना बताइए कि f ऑफ a माइनस एच यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल है कि अलग अलग है? इस बार बोलो भाई, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं रहे। बिल्कुल गलत यार, वैल्यू आप फीलिंग नहीं ला रहे हो। आप मालूम वैल्यू किस पे देखी जाती है? वाई एक्सिस पे। आप एक्स पे क्यों देखते हो यार? यार a माइनस एच मतलब a के जस्ट पहले वाली वैल्यू पर आउटपुट। यार ये छोटा ही सा तो पॉइंट है, हल्का सा। समझ गए ना? अगर आपको थोड़ा असहज हो रहा तो पास में आकर के देख लो। f ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच पर आउटपुट का लेवल देखो कैसे आएगा। मैं ट्रेस कर रहा हूं, यहां पे आएगा कि नहीं आएगा आउटपुट? इसको आउटपुट मान लो K1। क्या मान लो? K1। f ऑफ a माइनस एच इक्वल टू K1। f ऑफ a प्लस एच, a के जस्ट बाद जो आउटपुट आ रहा है उसका लेवल देखो, सेम है कि अलग है? सेम है ना यार। तो मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी K1 है। समझ गए ना? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब राइट वाले ने और लेफ्ट वाले ने बिल्कुल दोनों ने सेम जवाब दिए। सर आपने भी केमिस्ट्री पढ़ाया, बाजू वाले ने बोला सर आपने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री पढ़ाया। अब आई बात बीच वाले के ऊपर, f ऑफ ए क्या जवाब दे रहा है? वहां पर बीच पे कोई पॉइंट है? ब्रोकन है, डिसकंटिन्यूटी है, मतलब क्या? हवा भरी हुई है, नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों इक्वल तो हो गए, LHL RHL तो इक्वल हो गए, बट ये FA नॉट डिफाइंड है। समझ गया ना? यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी किसकी वजह से आई थी? ये तीनों बदमाश थे। यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी किस वजह से नहीं? क्योंकि वाकई में अब्सेंट हो गया। ये आजू बाजू वाले प्रेजेंट थे,
समझ गए ना, बस बीच वाला क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो ये डिसकंटिन्यूटी इसकी वजह से आई है। तो अगर एक छोटा सा काम अपन कर दें तो ये डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में बदल सकती है। क्या, यहां पर ये पॉइंट ले लें, देख लो ग्राफ, अब मिला के देखो स्मूथ बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो अगर आपकी पॉइंट भरने से उसी पॉइंट पर वैल्यू, मान लो किसी तरीके से आपने एफ ऑफ ए पुट कर दिया और एफ ऑफ ए भी K1 होता, तो ग्राफ स्मूथली ड्रॉ हो जाता कि नहीं हो जाता, समझ गए ना। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, बस आपके जानने का काम है, एक भी पूछा नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको आप रिमूव कर सकते हो, समझ गए ना। यदि हम वहां पे वैल्यू पॉइंट डाल देते तो रिमूव हो जाता। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, एक और कमाल का एग्जांपल। ये अभी अभी कंटिन्यूटी बना दिया, अब हटा दो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी पे बात करते हैं। ये हटा दिया, ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखो एफ ऑफ ए पर वैल्यू जो है ये दे रखी है, ये देखिए, समझ गए। मतलब लेफ्ट वाला कह रहा सर जी ने केमिस्ट्री पढ़ाई, राइट वाला भी कह रहा सर जी ने केमिस्ट्री पढ़ाई, मगर जो पॉइंट आया हुआ है, जिससे सर पूछ रहे थे क्यों रे कल आया था कि नहीं आया था, बोला सर आया था। बोला अच्छा मैंने क्या पढ़ाया, बोला सर आपने उर्दू पढ़ाई। वो खुद वैल्यू दे रहा है इतनी ऊपर, मतलब राइट और लेफ्ट वाले K1 दे रहे हैं और ये वैल्यू दे रहा मान लो K2, क्या दे रहा है K2, और तो और ये वैल्यू दे रहा है K2 और साथ में ये डिफाइन, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब राइट और लेफ्ट तो इक्वल है बट ये K2 इक्वल नहीं है। तो बताओ कैसा हुआ, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो एक ही शर्त है यार कंटिन्यूटी की, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, बस इतना ही याद करना आपको, समझ गए ना। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पे लेफ्ट पे वैल्यू इक्वल टू उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के राइट पे वैल्यू, समझ गए ना, इक्वल टू उस पॉइंट पर खुद की वैल्यू। अगर ये तीनों आ गए तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और किसी भी तरीके से अगर ये तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब फिर चाहे भैया वो पॉइंट धोखा दे जाए या उसके सहयोगी धोखा दे जाए, वो जो भी कारण हो, फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब इस चैप्टर में बनते कितने टाइप के क्वेश्चन है बेटा, इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक, पहला टाइप 1 लिख लो बच्चों, टाइप 1 क्वेश्चन के टाइप में टाइप 1 रहेगा टू शो कंटिन्यूटी, टू शो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, टू शो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। की पॉइंट दे देगा, लो भैया इस पे बताओ कंटिन्यूटी है, मतलब आपकी जिंदगी की भाषा में महीने के 30 दिन में मैंने दे दिया, तो बता भाई 17 तारीख को बच्चा आया था, बता प्रूफ कर, बता 15 तारीख को बेटा आया था कि नहीं आया था, प्रूफ करो। तो ऐसे मैथ्स में इसकी डोमेन का कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा चल प्रूफ कर बेटा, बता कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहला है टू शो द कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, मैक्सिमम यही आता है। दूसरा आपके बुक में है टाइप 2, टू शो कंटिन्यूटी एट गिवन इन गिवन इंटरवल, इन आएगा, इन गिवन इंटरवल। हाँ लो भाई, अब पॉइंट नहीं देगा, किसी पर्टिकुलर तारीख को नहीं देगा, बोला बता पूरे महीने में कंटिन्यूअस था फंक्शन, शो कर। तो मतलब आपको हर पॉइंट पर चेक करनी पड़ेगी, समझ गए ना। मगर वैसे नहीं चेक करनी पड़ेगी, हम शहीद हो जाएं, उसका तरीका रहेगा, एक एक पॉइंट को लेके नहीं चेक करनी पड़ेगी, उसका एक तरीका है, समझ गए ना, जनरल मेथड। डोंट वरी बेटा, ये नहीं आता इसलिए इसकी ज्यादा रिस्क मत लेना, पूरे इंटरवल पर चेक करने को नहीं आता है, केवल पॉइंट पे आता है। तो ये तो कंटिन्यूटी के एग्जिस्टेंस की बात हो गई, इसमें आपको पॉइंट दिया रहेगा और कंटिन्यूटी साबित करनी पड़ेगी। दूसरे टाइप का जो मेथड आएगा, टाइप 3 जो क्वेश्चन है, उसमें ये रहेगा कि फंक्शन खुद बोलेगा कि मैं कंटिन्यूअस हूं। एक में कंटिन्यूअस पॉइंट देके कंटिन्यूअस शो करवाया, अब एक में फंक्शन खुद बोलेगा कि मैं कंटिन्यूअस हूं और कोई ना कोई वैल्यू निकालने को बोलेगा, समझ गए ना। टाइप 3 रहेगा फाइंड द वैल्यू इफ fx is continuous at some given point, some given point, yes। आपको टाइप 3 में है फाइंड द वैल्यू इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम गिवन पॉइंट, ये आएगा बेटा एग्जाम में, ये पक्का है, यही आता हर बार, यही आएगा, सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सम गिवन पॉइंट, ठीक है, आ गया समझ में जी। अब काम की बात और कर लें। लास्ट ईयर क्लास 11th में एक चैप्टर था लिमिट, और लिमिट में आपको क्या सिखाया गया था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना। मतलब किसी पॉइंट पर f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a माइनस h निकालना आपको सिखाया गया था।
अगर एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल होते थे तो आप कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट्स। और अगर एफ ऑफ ए प्लस एच जिसको एलएचएल बोलते हो और एफ ऑफ ए माइनस एच जिसको आरएचएल बोलते हो, अगर ये इक्वल नहीं करते थे तो आप बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो यस और नो, दो बातें थी बच्चों। ये पूरा का पूरा चैप्टर पिछले साल का 98% है, बल्कि 99% यही वही है। इस साल आपके सामने क्या आ जाता है यार, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद, मतलब आजू और बाजू वालों के बयान तो पहले ही ले चुके हो आप 11th क्लास में। आजू बाजू वालों ने पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे दोनों के सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अगर दोनों ने केमिस्ट्री बोल दिया था तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और अलग अलग बोलते तो नहीं करती थी। तो वो समस्या तो लास्ट ईयर ही खत्म हो चुकी है। केवल इस बार अपन को बीच वाले का बयान लेना है कि काके तू बता के पढ़ा रहा मां साहब, समझ गए ना। अगर वो सेम बोल गया तो लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी अब कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो यार केवल अपन को दो, मतलब केवल एक ही चीज एक्स्ट्रा करनी है, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना, और ये काम सबसे सरल है। समझ में आ गया। तो मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अब डिपेंड ये करता है इस चैप्टर के बनने के लिए कि आपसे 11th क्लास की लिमिट कितनी अच्छी आती है। अगर आपसे 11th क्लास की लिमिट अच्छी आती है तो धड़ाधड़ आप ये चैप्टर कर लोगे, है ना। और अगर 11th क्लास की लिमिट नहीं आती है तो भैया सीखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। आपके पास एनसीईआरटी बच्चों, जो भी क्वेश्चन बोलना हो आपको बोलिए, स्टार्ट से लीजिए क्वेश्चन जो भी बोलना हो। हाँ, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है आपकी बुक्स में, उस कंफ्यूजन को पहले दूर कर लेते हैं मैं, कि लिमिट की आवश्यकता कहाँ पे होती है, पहले उस कंफ्यूजन को दूर कर लें। चलिए, जरूरत क्या पड़ी लिमिट की, लिमिट मतलब 11th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट की आखिर जरूरत क्या पड़ी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा बेटा आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हाँ सर, बिंदास पॉलिनोमियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। डोमेन सर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कहां पर वैल्यू देगा सर, कयामत से कयामत तक कुछ भी वैल्यू दे दो ये वैल्यू देगा, क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का धर्म है इनपुट के बदले आउटपुट, जो भी दोगे आप उसको मिलेगा ये वैल्यू। तो मैंने कहा चल भाई अच्छा ही बता, F5 पर वैल्यू बता। बोले सर कोई बड़ी बात है, 5 + 5। आंसर कितना आ गया बेटा, 10। आंसर क्या आ गया, 10। और दूसरा, अब मैंने कंफ्यूज करने के लिए कहा लिमिट निकालो 5 पर x + 5 की। अब बच्चे कंफ्यूज, अरे सर 5 पर वैल्यू तो निकाल लेते थे, लिमिट कैसे निकलेगी। अरे बच्चों, जिस पर वैल्यू खुद निकल रही है उस पर लिमिट फाइंड करना महज एक दिखावा है, केवल एक टाइम पास है, बिल्कुल इससे डरने का नहीं। सीधे वैल्यू प्लेस करो, 5 + 5 कितना हो गया, 10। समझ गए ना। लिमिट मतलब हद, सीमा, औकात। भैया जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे कोई खतरनाक वाली बात हो। अब इसमें क्या खतरनाक वाली बात, वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, तो इसमें लिमिट देना जस्ट क्या है, फ्रॉड है। इस पे लिमिट का कोई वैलिड कंसेप्ट ही नहीं है। भाई बताओ, मैंने कहा एक गिलास रखा है, टेम्परेचर नाप के बताओ, तो थर्मामीटर डाल के नाप लोगे। बोलो यस भाई, आप उसमें थर्मामीटर डाल करके नाप के मेरे को टेम्परेचर दे दोगे, है ना। उस पर तो आप मना नहीं करोगे। वहां पे लिमिट की जरूरत ही नहीं है, वहां तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं ना, एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं ना, लिमिटिंग वैल्यू की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको कहूं जा सूर्य का तापमान नाप करके आ, तो वहां तो थर्मामीटर लेके जाओगे नहीं, बैठ के सेंटर पे डालोगे थर्मामीटर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर लिमिट की जरूरत है जहां पर हम अप्रोच नहीं कर सकते, बट जहां पे हम अप्रोच कर सकते हैं वहां पर लिमिट की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में यदि वहां पर आपसे लिमिट मांगी जा रही है तो जस्ट ये एक दिखावा है, आपको उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे वैल्यू पुट करो, है ना। आपने यदि 11th क्लास की बुक लगाई है तो लाइन से 10 क्वेश्चन में ऐसे ही फर्जी क्वेश्चन दिए हुए हैं 11th क्लास की लिमिट में, समझ गए ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई x + 3। ले भाई क्या बड़ी बात है, x की वैल्यू पाई रख दो, आंसर पाई + 3। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x। तो पहले रख करके देखो कि कहीं दिखावा तो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर दिखावा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो यहां रखा cos π/2, आंसर कितना, 0। अरे आ रही लिमिट, वैल्यू ही लिमिट है, वैल्यू ही लिमिट है। जो चीज आपके लिए एक्सेसिबल है उसके लिए काहे की लिमिट यार।
जो चीजें आपके लिए एक्सेसिबल है उसके लिए काय की लिमिट? मैं इस दीवार पे हाथ रख सकता हूँ, मैं इस बोर्ड पे हाथ रख सकता हूँ, समझ गए ना? ये सन की सरफेस थोड़ा ना है कि मैं इस पे हाथ नहीं रख सकता हूँ। जहां पे जो चीज एक्सेसिबल नहीं है वहां पे आप लिमिट बताओगे। हाँ, लिमिट की जरूरत कहां पड़ती है? आइए देखते हैं एक टाइप का फंक्शन। अब मैंने कहा ये लो भैया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। सर इसमें क्या? मैंने कहा बेटा F3 निकालो। हाँ F3। अब देखना F3, 3 की वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस कितना? 9, और नीचे भी 3 माइनस 3, बेटा कितना आया? 0/0। क्या है ये? अनडिटर्मिनेट, अनडिफाइंड नहीं, अनडिटर्मिनेट। ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू डिटर्मिनेट नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, समझ गए ना? हाँ, ये है अनडिटर्मिनेट। समझ गए ना? मतलब ये जो वैल्यू, इस पॉइंट पर आप इस फंक्शन को छू नहीं सकते हो, इस फंक्शन को छू नहीं सकते, बस क्लोजेस्ट तो आ सकते हो ना भाई। मान लो कोई फंक्शन टूटा, यही फंक्शन x इक्वल टू 3 पर टूटा, ये 3 है, इसको ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, मान लो आ गया। अब 3 पर मानता हूं कि तुम 3 पर जाकर के कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते हो, बट 3 के आजू और 3 के बाजू वैल्यू क्या आ रही है? एकदम सेम आ रही है ना? आ रही है ना? तो मतलब 3 के आजू और 3 के बाजू LHL और RHL की वैल्यू सेम है, तो वो वैल्यू तो पता कर सकते हो। तो कम से कम ये तो बता सकते हो कि देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, मानता हूं, बट लिमिटिंग वैल्यू ये है, बता सकते हो ना? तो वहां पे ये कंसेप्ट एक्चुअली लिमिट निकालने का इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आया है, समझ गए ना? इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट आया है। आ गई बात समझ में? तो अब इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं? इसकी 4 मेथड थे 11th क्लास में। अब 11th क्लास तो अपन पढ़ नहीं रहे, तो वो मेथड अपन जब 12th में आएंगे, 12th में क्वेश्चन उठाएंगे, उसी समय डिस्कस करते जाएंगे। चलिए फिर भी अभी यहाँ पर मैं इसका मेथड बता देता हूँ। अब इसकी लिमिट निकालने का तरीका। हाँ सर, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं F3 पर? नो, F3 पर ये फंक्शन हवा बोल गया, गायब हो गया एकदम से, समझ गए ना? एकदम से गायब हो गया, मिस्टर इंडिया हो गया। आप भी परेशान हो गए, अरे वैल्यू क्या होगी इसकी? तो फिर आपको इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। चलो चलो ठीक है भाई साहब, मानते हैं आप हमें 3 पर वैल्यू नहीं दे सकते हो, बट आप हमें क्लोजेस्ट वैल्यू दे दो कि हम आपको कितनी दूर तक छू सकते हैं। समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं। तो इस पर लिमिट लगेगी बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन किस पे निकाल रहे थे? 3 पे। वैल्यू किस पे निकाल रहे थे? 3 पे। तो लिमिट भी किस पे निकालेंगे आदर्श? 3 पे। क्या लगेगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन पे अप्लाई करो। लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन x माइनस 3? बोलो बच्चों यस और नो। लिमिट का पहला मेथड शायद आपको याद दिलाता हो क्लास 11th की, फैक्टराइजेशन मेथड x प्लस 3 x माइनस 3 अपॉन कितना बेटा? x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। महसूस करो यही वो आतंकी था जिसकी वजह से इस फंक्शन की पुंगी बज रही थी, समझ गए ना? अब इसी आतंकी को ही अपन ने उड़ा दिया तो टेंशन खत्म। यही था जो 0/0 प्रोड्यूस कर रहा था। पुट करो 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, मतलब रिमूव कर दिया हमने इसको, है ना? अब अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कितना आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, 3 प्लस 3। बोलो आंसर कितना है बेटा? 6। मतलब आप नियरली इस फंक्शन में कितना अप्रोच कर सकते हो? 3 पर 6, समझ गए ना? 6 तक अप्रोच कर सकते हो, ये आपकी अप्रोचेबल वैल्यू है। इस फंक्शन को अधिक से अधिक आप हाथ रख सकते हो, वो पॉइंट 6 है। y की वैल्यू आउटपुट 6 पर हाथ रख सकते हो, समझ गए? और वो जो 6 है वो 3 पर नहीं है, इधर 3 के इस तरफ है या 3 के उस तरफ है। ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर हो गया? नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये कहलाती है बेटा लिमिट का कंसेप्ट। तो कई जगह क्वेश्चन में आपको बेवजह उलझाया जाता है, लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती भी है, फिर भी फंक्शन मतलब फंक्शन ही एग्जिस्ट करता है और आपसे लिमिट पूछी जाती है। यार तो जब फंक्शन ही एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट काहे पूछ रहे हो? नहीं पूछना चाहिए ना, फिर भी पूछते हैं, अपन निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत? चलिए आइए स्वागत करते हैं आपके क्वेश्चंस का। बोलिए पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 डालिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर f इज डिफाइंड बाई। मतलब गिवन एक फंक्शन है f। देखिए बेटा फंक्शन क्या दिया गया है? फंक्शन fx इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस 3। कब तक चलता है बेटा? जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। और दूसरा 2x माइनस 3 कब चलता है बेटा? जब x इज ग्रेटर देन 2 है। आपको कह रहा है कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कीजिए। इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कीजिए।
बेटा ये फंक्शन अपना बर्ताव कहां पर चेंज कर रहा है, एकदम से चेंज कहां पर हुआ, x इक्वल टू 2 पर, बोलो यस और नो, x इक्वल टू 2 पर। पुलिस भी जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखती है तो वो उन्हीं पॉइंट को देखती है जहां पर कुछ ना कुछ हलचल होती है, कुछ ना कुछ हलचल होती है। तो यहाँ पे हलचल कहाँ पे हुई है, x इक्वल टू 2 पर एकदम से फंक्शन का नेचर बदला है, कुछ उठा पटक हुई है, तो वहीं पर फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांस बनते हैं। तो अपन के पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो सस्पिशियस पॉइंट है, समझ गए ना, जिसपे अपन को CID बिठालने हैं, वो क्या है, x इक्वल टू 2। तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पर एग्जामिन करेंगे, x इक्वल टू 2 पर, बाकी कहीं एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा, अरे x इक्वल टू 2 के पहला कैसा है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या में से क्या मतलब कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 2 के बाद क्या है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस, बोलो यस और नो। x मतलब ग्राफ यदि मैं इसका बनाऊं थोड़ा सा, तो देखो ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के पहले क्या था, थ्रू आउट पॉलिनोमियल, स्ट्रेट लाइन माय डियर, x की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन। x इक्वल टू 2 के बाद थ्रू आउट पॉलिनोमियल, बोलो यस और नो, x की पावर 1 है, फिर से स्ट्रेट लाइन। तो यहां तो बीच में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है डिसकंटिन्यूअस होने का, क्योंकि सिंगल फ्लो ग्राफ है, समझ में आया, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, बात खत्म। केवल सस्पिशियस पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2। आइए x इक्वल टू 2 पर जांच बिठालते हैं, CBI लगाएंगे, है ना, सुशांत के मर्डर से ज्यादा जांच बिठा लेंगे इस पर अपन, x इक्वल टू 2 पर, ठीक है ना। चलो तो लिखते हैं, नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। चल भैया x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी का लेखा जोखा चेक करते हैं। याद करो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए मैंने 3 बातें ही बताई थी, अरे वो बातें भूल गए तो अपनी स्कूल की चर्चा याद कर लो। अब a की जगह कौन बैठा माय डियर, 2 के पीछे वाले फंक्शन का बयान f ऑफ 2 माइनस h, 2 के आगे वाले पॉइंट का बयान f ऑफ 2 प्लस h। 2 के पीछे वाले फंक्शन को बोलते हैं अपन, 2 के पीछे वाले अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 के आगे वाले को बोलेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट, समझ गया ना। सबसे पहले f ऑफ 2 निकाल लेते हैं फंक्शन से, उगलवाते हैं बेटा 2 पर तुम क्या थे वैल्यू, f ऑफ 2। तीनों फंक्शन को गौर से देखो, f ऑफ 2 कौन देगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोलो भाई f ऑफ 2 कौन देगा, ऊपर वाला। इक्वालिटी लगी देखो, ये x इक्वल टू 2 को हजम करने वाला फंक्शन कौन है, यही तो है। तो f ऑफ 2 पे वैल्यू आएगी 2 इंटू x की जगह कितना, 2 प्लस 3, तो 2 और 2 4 प्लस 3 कितना आया माय डियर, 7। मतलब f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, समझ गया ना। मतलब इस 2 पॉइंट से पूछा गया, क्यों भाई साहब आपकी वैल्यू क्या थी उस दिन, इसने बोला 7। अब चलिए निकालते हैं f ऑफ 2 माइनस h, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, LHL। क्या बोलते हैं, LHL। याद कीजिए मैंने आपको लिखाया था लिमिट, सॉरी f ऑफ a माइनस h मैंने आपको लिखाया था लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन की वैल्यू a के पहले fx, बोलो यस और नो। तो लिखते तो f ऑफ 2 माइनस h है, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू कहाँ, 2 के पीछे, 2 के पीछे किसकी वैल्यू, फंक्शन की, f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 के पीछे, 2 के पीछे वाली वैल्यू को हजम करने वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोलो भाई, नहीं नीचे वाला नहीं है बेटा। देखो x लेस देन 2 से कम को हजम करने वाला कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, 2x प्लस 3, समझ में आ गया ना, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, समझ में आ रहा है बेटा। अब साफ दिख रहा है कि वैल्यू रख सकते हो 2 की, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 रख सकते हो, मगर थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा क्योंकि 2 रखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लिमिट का सवाल है, लिमिट निकालनी है, तो लिमिट में एग्जैक्टली वही वैल्यू नहीं रख सकते हो, थोड़ा सा उसके पीछे निकाले वैल्यू। तो चलो भाई 2 से पीछे वैल्यू पुट करते हैं, लेट माना x इक्वल टू 2 से छोटी सी वैल्यू, क्या कम, 2 माइनस h, हम x की वैल्यू 2 माइनस h रख रहे हैं। अब x इक्वल टू 2 माइनस h, बोलो यस और नो। ध्यान से देखो, x को 2 करने के लिए h को अपन को 0 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अगर x इक्वल टू 2 बना दें तो 2 माइनस क्या करना पड़ेगा, 0, तो h को 0 होना पड़ेगा। तो ये हर बार यही आएगा, इफ x दौड़ लगाएगा 2 की तरफ तो h दौड़ लगाएगा किसकी तरफ, 0 की तरफ। इफ x is tending towards 2 then h is tending towards, बच्चों अब पूरा का पूरा क्वेश्चन x वेरिएबल से h वेरिएबल में चेंज होगा,
समझ रहे हो? और ये हर बार करना पड़ेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये स्टेटमेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, हर बार यही आएगा। पूछो बेटा, कुछ पूछना है? तो इफ x इज टेंडिंग टू 2 देन यू कैन राइट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। वेरिएबल h में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आएगा? 2 माइनस h। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस h प्लस कितना बेटा? 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलने दो गाड़ी। 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस कितना भाई? 3, 4 प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो नंबर पाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। 4 प्लस 3 7 माइनस 2h, h की वैल्यू चेप दो बेटा, चेप दो मतलब रख दो, h की वैल्यू 0, तो 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना? जैसे ही h की वैल्यू पुट करोगे वैसे लिमिट हट जाएगी। हमने काम कर दिया, अब हट गई, तो वैल्यू क्या आ गई? 7। अरे सर पहले भी तो 7 आ रही थी, मानता हूं, मगर क्या करूं, दिखावे की दुनिया है, करना पड़ेगा। इतना दिखावा है, करना पड़ेगा। और ये दिखावा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कोई ऐसे धोखेबाज क्वेश्चन बाद में मिलेंगे जहां वाकई ये चीज हमारी मदद करेगी। समझ गए ना? वही x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x प्लस 9, बट ये तो सीधा साधा फंक्शन है। इसमें इस अगर चाहते अपन तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आ रही थी, क्योंकि यार पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको कोई ऐतराज ही नहीं है, तुम उसकी फाइनाइट वैल्यू निकाल लो ना। वो कहता आओ तुम मेरे ऊपर कुर्सी लगा करके मेरी फिक्स वैल्यू निकालो, कोई तुम्हें लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको फिक्स वैल्यू दे रहा हूं। मगर फिर भी अपन लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगी। मतलब क्या साबित हो रहा है कि इसमें चाहे आप लिमिटिंग वैल्यू निकालो, चाहे उस पॉइंट की वैल्यू निकालो, सेम मिलेगी, क्योंकि इसमें लिमिट निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, 7 आ गई, राहत की सांस। फंक्शन की वैल्यू भी 7 आ गई है। लेफ्ट वाले बंदे का भी बयान आ गया। हाँ सर, आपने 7 नंबर वाला विषय पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ाया था। अब राइट वाले से पूछते हैं माँ साहब की, भैया बता क्या थी वैल्यू? चलो राइट से पूछते हैं अपन। तो चलिए RHL लगाते हैं, जगह कम पड़ गई है, यहाँ लगा देता हूँ। नाउ RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू कहाँ? 2 के आगे, 2 प्लस h, फंक्शन की वैल्यू 2 के आगे, इसी को लिमिट बोलते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 से ज्यादा वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 से ज्यादा की वैल्यू पर फंक्शन। बोलो कौन सा अप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? बस यही देखना है यार। 2 से ज्यादा वैल्यू को हजम करने का अधिकार किसके वाले को? नीचे वाले को। तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। फिर वही तरीका, सर वैल्यू 2 रख सकते हैं? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। 2 से ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि सवाल करा जाता है 2 के पड़ोसी से। सवाल किसका था? अड़ोसी से, पड़ोसी से, आजू से, बाजू से। अड़ोसी से पूछ लिया, पड़ोसी से पूछना है। तो 2 प्लस लेट x इक्वल टू 2 प्लस h। अगर x दौड़ लगाएगा 2 की तरफ तो h दौड़ लगाएगा बच्चों, वही आ गया। पुट कर दो यार। तो पुट कर देते हैं। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, फंक्शन की जगह 2 इंटू 2 प्लस h, बोलो यस। माइनस का 3 है फंक्शन, देखो बेटा एक बार, माइनस 3 है क्या? माइनस 3, ओके। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3, कितना आ गया बेटा? 2h प्लस 1, 2h प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा देखो ना, वेरी सिंपल, 2h है, 4 में से 3 का कितना? 1, तो 2h प्लस 1। वैल्यू पुट करो बेटा h की 0, 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, आंसर कितना आया? ओहो, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गई, मगर राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ x इक्वल टू 2 पर? चेक करो आंसर, देखो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो पूछा गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो लिख दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2। ठीक है, ग्राफ बना करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन की एक्चुअल सिचुएशन क्या रही होगी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, CID किस पॉइंट पर बैठा लेते? x इक्वल टू 2 पर, 1 2, ये x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? 7, ये देखो 7 आई थी। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 7, x इक्वल टू 2 के जस्ट लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू 7 आई थी, और उसके पहले तो स्ट्रेट लाइन थी ना, ये ग्राफ ऐसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन पूरा कंटिन्यूअस, यहां से यहां तक पूरा कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 2। बट x इक्वल टू 2 के जस्ट आगे, थोड़ा सा जस्ट आगे y की वैल्यू कितनी होगी थी? 1। तो ये 7 से धड़ाक से 7 था, यहाँ पे 7 था। 6 5 4 3 2 1, ये देखो कहाँ गिरेगी? जस्ट यहाँ पे, टिक 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 टिक, ये अब मिटा दो, क्योंकि जस्ट इधर ना है को, समझ गया ना? जस्ट इधर। अब ये वैल्यू हो गई और ये जान दो इधर।
देख रहे हो कितनी ह्यूज डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट पॉइंट भरे होंगे इसके बीच में, वैसे तो सबके बीच में इनफाइनाइट भरे होते हैं, मगर फिर भी दिख रही है कितनी भयंकर बड़ी डिसकंटिन्यूटी है। इस तरफ फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस, इस पर वैल्यू फंक्शन पर 2 की वैल्यू भी कितनी है 7 है, उसके लेफ्ट में भी 7 है, बट 2 के जस्ट राइट पर वैल्यू क्या हो गई 1। समझ गए ना? तो ये ग्राफ दिखा रहा है ये डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी क्यों हुई? क्योंकि फंक्शन का नेचर बदल गया है। समझ गए ना? तो जहां नेचर बदलता है वहां पे आपको पुलिस बैठाने की जरूरत है। समझ गए ना? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, if the given function is continuous at the given point, at the given point। तो बच्चों ये टाइप 3 है। अभी तक अपन ने क्या किया? अपन ने कंटिन्यूटी का स्टेटस चेक किया कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। अब फंक्शन यहाँ पे खुद बोल रहा है कि मैं अगर कंटिन्यूअस हूं किसी गिवन पॉइंट पर तो तुम किसी दिए गए अननोन की वैल्यू बताओ। अब मैं फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन लिखिए fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। 3 k cos 2x if x is not equal to pi by 2 and if x equal to pi by 2। हाँ जी, कब कहा गया है? एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ये लीजिए, ये पॉइंट दे दिया गया है। डिटेल में बढ़िया से क्लियर करता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन का कहना है अगर मैं x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस हूं तो मुझे आप मेरे अननोन कांस्टेंट k की वैल्यू बताओ। यहां पे k बैठा हुआ है, इस k की वैल्यू बताओ। समझ में आया बच्चों? k की वैल्यू बताओ। तो क्या है लिखिए, गिवन दैट दिया हुआ है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना? पाई बाई 2। भैया आपने कह रखा है कि fx जो है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब दैट इज फंक्शन की पाई बाई 2 पर वैल्यू, खुद कह रहे हो कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन की पाई बाई 2 पर वैल्यू, उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल टू आजू वाले की वैल्यू इक्वल टू बाजू वाले की वैल्यू इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना? RHL। बोलो बेटा, यही तो लिखाते हैं ना। यानी लिमिट यानी फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के पीछे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 के आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अब बच्चों एक बहुत जरूरी बात यहां पे आ रही है आपके सामने। देखिए यहां पे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये फंक्शन तब अप्लाई होगा जब x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। जब x पाई बाई 2 के इक्वल है तब ये अप्लाई करो, और जब x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है तो ये अप्लाई करो। क्या इसमें पाई बाई 2 के आगे और पाई बाई 2 के पीछे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं कि एक ही फंक्शन दिया गया है? देख के बताओ यार, कहां अलग अलग दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं दिया गया है भाई। पाई बाई 2 पर तो ये दिया गया है। अब मैंने कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब जहां पर लिमिट निकालनी है वैल्यू तो उस पॉइंट पे निकलती है, लिमिट कहां निकलती है? आजू या बाजू पे। तो ये आजू बाजू के लिए एक ही फंक्शन है ना, देख लो ना, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। यस और नो? तो मतलब आपको लेफ्ट और राइट अलग अलग इंडिविजुअल निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप मर्ज कर सकते हो भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 2 पे आपको एक अलग फंक्शन दिया था, याद करो। x लेस देन 2 पे आपको अलग फंक्शन दिया था, याद करो। याद आया? x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 2 दोनों क्या है? 2 से बड़े और 2 से छोटे, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2 ना, नॉट इक्वल टू 2। इसके बाद भी नॉट इक्वल टू 2 होने के बाद भी ग्रेटर के लिए अलग फंक्शन था और लेस के लिए अलग फंक्शन था। अब बच्चों यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। तो यदि x पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है तो या तो x पाई बाई 2 से बड़ा है या x पाई बाई 2 से छोटा है। बोलो ये सुनो, तो दो कंडीशंस बनती हैं। तो बच्चों दो कंडीशंस के लिए एक ही फंक्शन दिया है कि अलग अलग फंक्शन दिया गया है? बस यही मैं सुनना चाहता रहा हूँ। एक ही फंक्शन दिया गया है, और जब एक ही फंक्शन दिया गया है तो आपको लेफ्ट और राइट अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल है सर क्यों ना करें? अरे भैया कर दो, कर दोगे तो क्या होगा? आंसर सेम आएगा, रिपीट आएगा, केवल आपका टाइम खर्च होगा और कुछ नहीं। समझ गए ना? अगर आप इसी पे लेफ्ट लगाओगे, इसी पे राइट लगाओगे, कई बुक्स में लगाया भी है बट कोई मतलब नहीं है।
दोनों सेम आएगा। तो इसलिए यहां पर जरूरत है कि इस स्टेटमेंट को जो मैंने लास्ट में लिखाया था कि दोनों को एक कर लो, मैंने कहा ना सिविल लाइन पहुंचो, तो जब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि सिविल लाइन राइट से पहुंचो या लेफ्ट से पहुंचो, तो सीधे आप क्या कहोगे सिविल लाइन पहुंचो, उसमें लेफ्ट राइट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ पाई बाई टू शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, और फंक्शन की वैल्यू रख दे भाई मेरे, क्या है एफ एक्स। ठीक है, चलेगा, आ रहा समझ में? कुछ भी हवा हवाई हो तो बताना बेटा। यानी एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, यार फंक्शन की वैल्यू रख दो, लो भैया के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है ना। एफ ऑफ पाई बाई टू पर वैल्यू कितनी है बेटा 3, कितनी है 3 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, रख दिया। अभी तक तो यहां तक तो क्वेश्चन ही डिजाइन हुआ है, सॉल्विंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। पहला कंसेप्ट क्या चला कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू इक्वल होगी। फिर आपने बोले सर लेफ्ट और राइट पर फंक्शन एक ही है, तो दोनों लिमिट को अपन ने मर्ज कर दिया और दोनों लिमिट को मर्ज करके फंक्शन की वैल्यू रख दी। स्टेटमेंट यहां पर आकर के रुका हुआ है। चलिए नोट करिए फटाफट कॉपी में। चलिए तो बच्चों आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको कंटिन्यूटी ऑलरेडी दी गई है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू की क्या होगी, इक्वल। हम यहां तक आ गए थे, इस स्टेटमेंट को लेके अभी सॉल्व करेंगे। कहां तक आ गए थे देखो हम बैठे हुए हैं 3 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है ना। अब अपना आप स्वाभाविक काम कीजिए। अपना स्वाभाविक काम क्या है, अपन वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि अपन को पता थोड़ा ना है कि फंक्शन सही वाला है कि फर्जी वाला है। पता चला एकदम सिंपल वाला हो, जैसे अभी तक आते रहे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स प्लस 5, तो 5 और 5 10 हो जाता था, है ना, टाइम पास करते थे ना खूब सारा। तो अपन पुट करते हैं बेटा पहले, बाद में देखेंगे। अच्छा के कांस्टेंट है तो के को आप बाहर ले लो, तो 3 के बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू क्या आएगा बेटा कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। बोलो इतना ठीक है, कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाता है। चलो अब पुट करते हैं 3 इक्वल्स टू के, हाँ कॉस एक्स की जगह पे क्या आएगा पाई बाई टू। बोलो कॉस पाई बाई टू क्या होता है 0। आगे पाई माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स की जगह पाई बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना आ गया, हाँ मतलब अब लगेंगे लिमिट के फंडे, अनडिटर्मिनेट है तो मैं तो बोर्ड में मिटा सकता हूँ, आप तो मिटा नहीं सकते, तो आपको काटना ही पड़ेगा या इतनी प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। पहले मन में ही वैल्यू पुट करके देख लिया करो, पहले मन में ही वैल्यू पुट करके आप क्या कर लिया करो, देख लिया करो कि कहीं अनडिटर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। अब 11th क्लास का फॉर्मेट आपको याद आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें इस टाइप की लिमिट बनती थी 0/0 में ट्रिग्नोमेट्री में, आप क्या करते थे, तो आप याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगती थी। क्या लगती थी, मेथड नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। आप पुट करते थे लेट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच। ऐसे क्वेश्चन में लेट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच, और साथ ही साथ अगर एक्स पाई बाई टू की तरफ दौड़ेगा तो एच बच्चों किसकी तरफ दौड़ेगा। चलो क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, 3 को लेफ्ट में चलने दो, 3 इक्वल टू के लिमिट चेंज हो जाओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0। बेटा कॉस ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, जान खाली की ट्रिग्नोमेट्री अगर बनती नहीं है 12th क्लास में पास होना मुश्किल है। एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच, कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच। बोलो यस और नो, एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच, फिर पाई की जगह पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई टू प्लस एच। आया समझ में। चलिए 3 इक्वल्स टू के लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस पाई बाई टू प्लस एच, हिंदी में कॉस 90 प्लस थीटा। क्या होता है भैया कॉस 90 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा। क्यों होता है भैया माइनस साइन थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। आजा सनम तेरी कसम, समझ गए ना, यस ASTC, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का मायका है। अपन पूछ किसकी वैल्यू रहे हैं कॉस की, तो निगेटिव आएगा, साइन का मायके में कॉस निगेटिव है ना। तो माइनस कॉस 90 साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन एच, थीटा की जगह पे कौन बैठा है एच। चलो यहाँ तोड़ दो, पाई 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो गया कैंसिल, कितना बचा माइनस का पाई और माइनस 2 इंटू एच,
-2h, पाई से पाई कैंसिल। चलो अभी और बाकी है, सॉल्व करो। 3 लाइन खींच दो, 3 इक्वल टू के लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा -sin h अपॉन कितना -2h। बोलो ये बच्चों, -2h आएगा। हाँ, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 2 कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले आओ, के नीचे आ जाएगा। बोलो यस और नो। अब आपने बचपन में पिछले साल 11th क्लास में एक लिमिट पढ़ी होगी, स्टैंडर्ड लिमिट, वो क्या थी पहले, अभी दिखेगी आपको। लिमिट 3 इक्वल्स टू k/2, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h। अब आपको लिमिट दिखेगी, याद करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। बोलो याद है कि नहीं याद है, क्या होता था, याद है क्या होती है, बोलो 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1। तो यहाँ उसी का भाई तो बन रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h कितना होगा, यस। तो 3 इक्वल्स टू k/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 से मल्टीप्लाई में सब चंगा सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो k 3 2 जा 6, चेक करो बेटा आंसर, k इक्वल टू 6 आ गया, k इक्वल टू 6। ये टाइप 2 क्वेश्चन है, इस टाइप का आएगा। हेडिंग डालो, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक fx है वो भी कंटिन्यूअस है, और दूसरा फंक्शन है gx है वो भी कंटिन्यूअस है, तो याद रखो दोनों फंक्शन का समेशन fx प्लस gx वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो रट लो, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल टू कंटिन्यूअस, माइनस कर दो, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस इक्वल टू कंटिन्यूअस। तीसरा, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाई कंटिन्यूअस भी क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस ही होगा। और लास्ट, fx कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस भी कंटिन्यूअस ही होगा। बट याद रहे कब तक, जब तक कि नीचे वाला टर्म 0 के इक्वल ना हो। अगर नीचे वाला टर्म 0 के इक्वल हो गया तो वैसे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी आना मतलब नॉन फाइनाइट वैल्यू, मतलब डिसकंटिन्यूअस होना। समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए। तो कंटिन्यूअस ये एलजेब्रा है, ठीक है, ये एलजेब्रा है कंटिन्यूटी का, कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है उनका सम पूछ लिया तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं आपके सामने, एक फंक्शन मैंने आपको दे दिया fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलेगा बताइए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहला फंक्शन क्या है बेटा, साइन एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। साइन एक्स भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस, कॉस एक्स भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। तो बोले सर साइन एक्स कैसे कंटिन्यूअस है, बेटा ग्राफ से। साइन एक्स का ग्राफ तो बहुत बार बनाया होगा कॉपी में, गलती से सांप तो दौड़ाई होंगे ना। ये देखो साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे सांप दौड़ा दो, साइन 0 पे 0 तो साइन एक्स का ग्राफ। अगर सांप ऊपर से दौड़ा दो तो कॉस एक्स का ग्राफ, ये देखो कॉस एक्स का ग्राफ होता है। समझ में आ गया ना। भूल जाए तो याद रखना, साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0 से स्टार्ट होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या ये ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पर पेन उठाने की जरूरत है, नहीं है। मतलब पहला ग्राफ भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस, दूसरा ग्राफ भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस इक्वल टू क्या हो गया, कंटिन्यूअस। समझ गया ना। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो उनका समेशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। समझ गए। कभी भी कोई क्वेश्चन ना बने बुक में सॉल्व करते समय तो किताब नहीं बंद कर दिया करो, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाया करो। ठीक है बच्चों, चलिए तो भैया आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक ना। कल आपका होमवर्क है, पूरी एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा करके लेकर के आना है एक एक क्वेश्चन, और कल जो नहीं बनेंगे इसके क्वेश्चन उसके मैं डाउट डिस्कस करूंगा। थैंक यू।